जी हाँ गाइस, आपका एग्जाम खत्म हो चुका है। दिसंबर की पूरी साइकिल खत्म हो चुकी है। 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक आपका एग्जाम था। हमने लगातार एनालिसिस किए, हमने हर एक वो कोशिश की जिससे आपको हम बता सकें कि एग्जाम का लेवल क्या था। बच्चों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हमारे साथ और सारी की सारी चीजें जो थी आज हमने आपके सामने रखी थी इस पूरे के पूरे सत्र में। अब यहां पर आपका एग्जाम खत्म हो चुका है। अब बच्चों के मन में अगला सवाल यह आता है कि आपका आंसर की कब आएगा या फिर आपका रिजल्ट कब आएगा और इस बार कट ऑफ में कितना ज्यादा शफल देखने को मिल सकता है। तो इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए मैं यहां पर आया हूं। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने PWUGC नेट में। इस बार हमने पेपर 1 का लेवल देखा, इस बार हमने पेपर 2 का लेवल देखा। अगर पेपर 2 के लेवल में पॉलिटिकल साइंस की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर की बात करें, तो बच्चे जो थे बहुत ज्यादा आहत थे इस बात से कि वो जितना ज्यादा पढ़ के गए थे उतना ज्यादा उनको नहीं उसका फल मिला। एक पर्टिकुलर सेट यूनिट से जो है ज्यादा सवाल पूछे गए। उसके बाद अगर पेपर 1 की बात करते हैं तो जब भी बच्चे बाहर निकले मेजॉरिटी एग्जाम्स के अंदर उनका एक ही कहना था कि अगर आपने अपने कंसेप्ट पक्के कर रखे हैं तो आपका आंसर बहुत आराम से निकलेगा और आप आराम से 40-42 क्वेश्चन या 35-40-42 क्वेश्चन आप आराम से ठीक कर सकते हैं। इसके बाद कट ऑफ के ऊपर बात करने से पहले मैं पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि आंसर की और रिजल्ट कब आएंगे। गाइज, अगर मैं आंसर की बात करता हूं, अगर मैं पिछले सत्र की भी बात करूं और मैं इस तरफ जो है अंदाजा लगाऊं कि आपकी आंसर की इस बार कब आएगी आपका। जी, यहां पर अगर हम आंसर की बात करते हैं, आंसर की आपके एग्जाम होने के 10 से 15 दिन में आ जाती है। तो यानी कि आपका एग्जाम जो है 7 जनवरी को जो है खत्म हो चुका है। तो इसके 15 दिन बाद यानी कि आपका 20 से 25 जनवरी के आसपास जो है आपकी मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम टाइम है आपकी आंसर की आ जानी चाहिए। आपकी आंसर की आ जानी चाहिए। अब ये होगी प्रोविजनल आंसर की, उसके बाद फाइनल आंसर की आती है और फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। यहां पर या फाइनल आंसर की ही आपका रिजल्ट माना जाता है। यहां पर 25 जनवरी के आसपास जो है आपकी आंसर की आ जानी चाहिए और फेब्रवरी के फर्स्ट वीक तक है ना, फेब्रवरी के फर्स्ट वीक तक जो है आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा और उसके बाद जो है आपकी दूसरी जो है शिफ्ट के लिए हम प्रिपरेशन जो है अभी से ही शुरू कर देंगे। लेकिन जी हाँ, फेब्रवरी में फर्स्ट वीक में जो है आपका रिजल्ट जो है यहां पर आ जाना चाहिए। गाइज, ये आपकी आंसर की और आपके रिजल्ट की बात हुई। अब इसके बाद जो है अगली कहानी यहां पर निकल के आती है कि अगली कहानी ये निकल कर आती है सर कट ऑफ, राइट। कट ऑफ पे कितना ज्यादा इसका प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि पेपर तो जो था पेपर 1 जो था मॉडरेट था, क्योंकि बच्चों ने कहा कि पेपर 1 जो था है ना, पेपर 1 जो था वो मॉडरेट था। लेकिन पेपर 2 जो था, जो आपका पेपर 2 था वो मॉडरेट से थोड़ा सा ज्यादा, मॉडरेट टू हाई था लेवल, है ना, हाई लेवल था। यहां पर अब आपकी कट ऑफ के ऊपर इसका कितना ज्यादा असर पड़ सकता है, इसका असर जो है काफी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर हम ओवरऑल सिनेरियो देखें, अगर हम एक एनटीए का लेवल देखें, अगर उन्होंने पेपर 1 मॉडरेट इजी टू मॉडरेट बनाया है तो ये मॉडरेट टू हाई लेवल का पेपर बनाया है। तो कट ऑफ उन्होंने बिल्कुल बैलेंस पेपर बनाया था, एक पेपर इजी और एक पेपर डिफिकल्ट। बैलेंस बन जाता है। बहुत ज्यादा चेंजेस यहां पर नहीं देखने को मिलेंगे। आप 6 से 8 नंबर प्लस माइनस लगाकर चलिएगा अपने, है ना। आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ एक बार नजर मारिएगा। प्रीवियस ईयर कट ऑफ के अगर मैं हिसाब से देखूंगा तो आप +-6 या फिर 8 आप नंबर यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल ऑफ डिफिकल्टी। बहुत ज्यादा यहां पर एकदम से ही अगर 244 कट ऑफ गई थी तो 200 कट ऑफ चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। 4-6 नंबर प्लस माइनस डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी ऑफ द एग्जाम, है ना। इस बात का आपको ध्यान यहां पर रखना है। अगली चीज यहां पर आती है सर, अब जून 2026 के बच्चों को क्या करना चाहिए भाई। जून 2026 के बच्चों के लिए पेपर 1 की अगर मैं सलाह दूंगा, पेपर 1 की अगर मैं सलाह दूंगा तो सर पेपर 1 में ना एक चीज आपने बहुत ध्यान से देखनी है, वो है आपके कंसेप्ट्स। चाहे वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो, चाहे वो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड हो, चाहे वो आपका कम्युनिकेशन हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, हायर एजुकेशन आईसीटी, मैथ्स रीजनिंग डीआई, पीपल एनवायरनमेंट, है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर आपके कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं तो आप बहुत आराम से एग्जाम को निकाल कर ले जाएंगे। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, आपको यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को
बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मतलब लास्ट 5 इयर्स के, ठीक है ना। और आखिरी में आपने एक यूनिट एमसीक्यू पर यूनिट, है ना, एक यूनिट खत्म हुई उसके जितने भी एमसीक्यूज हैं आप लगाने की कोशिश कीजिए। दिस इज द वे जिससे आप जून 2026 का एग्जाम जो है आराम से क्लियर कर जाएंगे, ठीक है ना। जून 2026 के बारे में मैंने आपको बताया, पेपर 1 के लिए कट ऑफ मैंने बताई आपको कि क्या इस बार होने वाला है, आंसर की कब आएगी और आपका रिजल्ट कब आएगा ये भी मैंने आपको बता दिया। सो मुझे उम्मीद है गाइस कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आई होगी। कोई भी आपका दिक्कत या परेशानी हो तो आप मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ना यार अंदर से ना एक बात तो होती है कि कितने सवाल ठीक हो जाएंगे आपके पेपर 1 में, ठीक है ना, कितना स्कोर बन रहा है, आपको अंदर से गट फीलिंग तो होगी कितना स्कोर बन रहा है। आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपका स्कोर सेफ है या नहीं, ठीक है ना। कोई किसी ने 30 सही किए हैं, किसी ने 35, किसी ने 40, क्योंकि अंदर से पता होता है और हम आकर जरूर चेक करते हैं कि ये सवाल का आंसर हमने ये किया था सही है या नहीं। सो आप कमेंट सेक्शन में पेपर 1 का स्कोर बताइएगा, कितने सवाल ठीक हो रहे हैं, मैं बताऊंगा सेफ है या नहीं। और मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। रिजल्ट जो है आपका फरवरी 1 वीक तक देखने को मिल सकता है, 1 महीना बहुत रहता है रिजल्ट आने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जिनको पता है एग्जाम क्लियर हो जाएगा वो अब आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें, इंटरव्यू की तैयारी करें, और जिनको लगता है कि एग्जाम नहीं क्लियर होगा या थोड़ा सा रह गई है कमी, जून 2026 में हम तैयार हैं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी, ऑलवेज वेलकम। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, यहां पर मैं आपके साथ हूं कमेंट सेक्शन में, हर तरीके से आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं और अपने आंसर्स, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।